अध्याय 30। मुर्शिद मिकियन का स्वप्न सुनाते हैं। नरौंदा। मुर्शिद के बेथार से लौटने से पहले और उसके बाद काफी समय तक हमने मिकियन को एक मुसीबत में पड़े व्यक्ति की तरह आचरण करते देखा। अधिकतर वह अलग रहता, ना कुछ बोलता, न खाता और कम ही अपनी कोठरी से बाहर निकलता। अपना भेद वह मुझे भी नहीं बता रहा था और हम सब चकित थे कि मुर्शिद उसे बहुत चाहते हैं, फिर भी वे उसकी पीड़ा को कम करने के लिए ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। एक दिन जब मिकियन तथा बाकी साथी अंगीठी के चारों ओर बैठे आग ताप रहे थे, मुर्शिद ने निज घर के लिए महाविरय के विषय में प्रवचन आरंभ किया। मीरदाद। एक बार किसी ने एक सपना देखा और वह सपना यह था। उसने अपने आप को एक चौड़ी गहरी खामोशी से बहती नदी के हरे भरे तट पर खड़े देखा। तट हर आयु के और हर बोली बोलने वाले स्त्री, पुरुषों और बच्चों के विशाल समूहों से भरा हुआ था। सबके पास अलग अलग नाप तथा रंग के पहिए थे, जिन्हें वे तट पर ऊपर और नीचे की ओर ठेल रहे थे। ये जनसमूह शोक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और मौज मनाने तथा खाने पीने के लिए निकले थे। उनके कोलाहल से वातावरण गूंज रहा था। अशांत सागर की लहरों की तरह वे ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। वहीं एक ऐसा व्यक्ति था जो दावत के लिए सजा सवरा नहीं था, क्योंकि उसे किसी दावत की जानकारी नहीं थी और केवल उसी के पास ठेलने के लिए कोई पहिया नहीं था। उसने बड़े ध्यान से सुनने का यत्न किया, पर उस बहुभाषी भीड़ से वह एक भी ऐसा शब्द नहीं सुन पाया जो उसकी अपनी बोली से मिलता हो। उसने बड़े ध्यान से देखने का यत्न किया, पर उसकी दृष्टि एक भी ऐसे चेहरे पर नहीं अटकी जो उसका जाना पहचाना हो। इसके अतिरिक्त भीड़ जो उसके चारों ओर उमड़ रही थी, उसकी ओर अर्थ भरी नजरें डाल रही थी, मानो कह रही हो, यह विचित्र व्यक्ति कौन है। फिर अचानक उसकी समझ में आया कि यह दावत उसके लिए नहीं है, वह तो निरा अजनबी है। और तब उसके मन में एक टीस उठी। शीघ्र ही उसे तट के ऊपरी सिरे से आती हुई एक ऊंची गरज सुनाई दी और उसी क्षण उसने देखा कि वे असंख्य लोग दो पंक्तियों में बढ़ते हुए घुटनों के बल झुक गए। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर धरती पर झुका दिए और उन पंक्तियों के बीच तट की पूरी लंबाई तक एक खाली, सीधा और तंग रास्ता बन गया और वह अकेला ही रास्ते के बीच में खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और किस ओर मुड़े। जब उसने उस ओर देखा जिधर से गरज की आवाज आ रही थी, तो उसे एक बहुत बड़ा सांड दिखाई दिया जो मुंह से आग की लपटें छोड़ रहा था और नथनों से धुएं के अंबार, और जो उस मार्ग पर बिजली की गति से बेतहाशा दौड़ता हुआ आ रहा था। भयभीत होकर उसने उस पशु की ओर देखा तथा दाईं बाईं तरफ भागकर बचना चाहा, पर बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे लगा मानो वह जमीन में गड़ गया है और अब मृत्यु निश्चित है। ज्यों ही सांड उसके इतना नजदीक पहुंचा कि उसे झुलसाती लौ और धुआं महसूस हुआ, उसे किसी ने हवा में उठा लिया। उसके नीचे खड़ा सांड ऊपर की ओर आग तथा धुआं छोड़ रहा था, किंतु वह ऊंचा और ऊंचा उठता गया और यद्यपि आग तथा धुआं उसे अब भी महसूस हो रहे थे, तो भी उसे कुछ विश्वास हो गया कि अब सांड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने नदी को पार करना शुरू कर दिया। नीचे हरे भरे तट पर उसने दृष्टि डाली तो देखा कि जन समुदाय अब भी पहले की तरह घुटनों के बल झुका हुआ है और सांड अब उस पर आग और धुएं के बजाय तीर छोड़ रहा है। अपने नीचे से होकर निकल रहे तीरों की सरसराहट उसे सुनाई दे रही थी। उनमें से कुछ
उसके कपड़ों में धंस गए, पर उसके शरीर को एक भी ना छू सका। आखिर सान भीड़ और नदी आंखों से ओझल हो गए और वह व्यक्ति उड़ता चला गया। उड़ते उड़ते वह एक सुनसान, धूप से झुलसे भूखंड पर से गुजरा, जिस पर जीवन का कोई चिन्ह न था। अंत में वह एक ऊंचे भीड़ पर्वत की उजाड़ तलहटी में उतरा, जहां घास की एक पत्ती तो क्या, एक छिपकली, एक चींटी तक ना थी। उसे लगा कि पर्वत के ऊपर से होकर जाने के सिवाय उसके लिए और कोई चारा नहीं है। बड़ी देर तक वह ऊपर चढ़ने का कोई सुरक्षित मार्ग ढूंढता रहा, किंतु उसे केवल एक पगडंडी ही मिली, जो मुश्किल से दिखाई देती थी और जिस पर सिर्फ बकरियां ही चल रही थी। उसने उसी राह पर चलने का निश्चय किया। वह अभी कुछ 100 फुट ही ऊपर चढ़ा होगा कि उसे अपनी बाईं ओर निकट ही एक चौड़ा और समतल मार्ग दिखाई दिया। वह रुका और अपनी पगडंडी को छोड़ने ही वाला था कि वह मार्ग का मानवीय प्रवाह बन गया, जिसका आधा भाग बड़े श्रम के साथ ऊपर चढ़ रहा था और दूसरा आधा भाग अंधाधुंध बड़ी तेजी के साथ पहाड़ से नीचे आ रहा था। अनगिनत स्त्री पुरुष संघर्ष करते हुए ऊपर चढ़ते और फिर कलाबाजी खाते हुए नीचे लुढ़क जाते थे, और जब वे नीचे लुढ़कते तो ऐसी चीख पुकार करते थे कि दिल दहल जाता था। वह व्यक्ति थोड़ी देर यह अद्भुत दृश्य देखता रहा और मन ही मन इस नतीजे पर पहुंचा कि पहाड़ के ऊपर कहीं एक बहुत बड़ा पागलखाना है और नीचे लुढ़कने वाले लोग उसमें से निकल भागने वाले पागलों में से कुछ हैं। कभी गिरते तो कभी संभलते हुए वह अपनी घुमावदार पगडंडी पर चलता रहा, लेकिन चक्कर काटते हुए वह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता गया। कुछ ऊंचाई पर वह मानवीय प्रवास सूख गया और उसका कोई चिन्ह तक न रहा। वह व्यक्ति उस सूने पर्वत पर फिर अकेला रह गया, न रास्ता दिखाने का कोई हाथ और ना ही उसके ढहते साहस को सहारा और तेजी से क्षीण होती शक्ति को बल देने के लिए कोई आवाज। उसके साथ था केवल धुंधला सा विश्वास कि उसका मार्ग शिखर की ओर जाता है। थके बोझिल पैरों से मार्ग पर रक्त चिन्ह छोड़ते हुए वह आगे बढ़ता गया। कठिन जी तोड़ परिश्रम के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मिट्टी नरम और पत्थरों से रहित थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसे चारों ओर घास के कोमल अंकुर दिखाई दिए। घास इतनी नरम थी और मिट्टी इतनी मखमली और हवा इतनी सुगंधमय और शांतिदायक कि उसे वैसा ही अनुभव हुआ जैसे अपनी शक्ति के अंतिम अंश को खो देने वाले किसी व्यक्ति को होता है। अतएव उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और उसे नींद आ गई। किसी हाथ के स्पर्श और एक आवाज से उसे जगाया, उठो, शिखर सामने है और बसंत शिखर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह हाथ और वह स्वर था स्वर्ग की अप्सरा सी एक अत्यंत रूपवती कन्या का, जो अत्यंत उज्जवल सफेद वस्त्र पहने थी। उस कन्या ने कोमलता पूर्वक उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और एक नई स्फूर्ति और उत्साह के साथ वह उठ खड़ा हुआ। उसे सचमुच शिखर दिखाई दिया, उसे सचमुच बसंत की सुगंध आई। किंतु जैसे ही उसने पहला डग भरने के लिए पैर उठाया, वह जाग पड़ा और उसका सपना टूट गया। ऐसे सपने से जगकर मिकियन यदि देखे कि वह 4 साधारण दीवारों से घिरे एक साधारण से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परंतु उसकी पलकों की ओट में उस कन्या की छवि जगमगा रही हो और उस शिखर की सुगंधी पूर्ण कांति उसके हृदय में ताजी हो, तो वह क्या करेगा? मिकियन, मानो उसे सहसा गहरी चोट लगी हो। पर वह सपना देखने वाला तो मैं हूँ, मेरा ही है वह सपना। मैंने ही देखा है उस कन्या और शिखर की झलक। आज तक वह सपना मुझे रह रहकर सताता है और मुझे जरा भी चैन नहीं लेने देता। उसने तो मुझे मेरे लिए ही अजनबी बना दिया है। उसी के कारण मिकियन अब मिकियन को नहीं पहचानता।
लेकिन जब आपको बेथार ले जाया गया था, उसके कुछ ही समय बाद मैंने यह सपना देखा था। आप इसका इतना सूक्ष्म विवरण कैसे दे रहे हैं? आप कैसे व्यक्ति हैं कि लोगों के सपने भी आपके लिए खुली किताब हैं? उस शिखर की स्वतंत्रता, उस कन्या का सौंदर्य कितना तुच्छ है और सब कुछ उनकी तुलना में। मेरी अपनी आत्मा उनकी खातिर मुझे छोड़ गई थी। जिस दिन मैंने आपको बेथार से आते देखा, उसी दिन मेरी आत्मा मेरे पास लौटी और मैंने अपने आप को शांत तथा सबल पाया। पर यह एहसास अब मुझे छोड़ गया है और अंधे के तार मुझे एक बार फिर मुझसे दूर खींच रहे हैं। मुझे बचा लो मेरे महान साथी। मैं वैसे नज़ारे की एक झलक के लिए खुला जा रहा हूँ। नीरदाद, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो मिकियन। क्या तुम अपने मुक्तिदाता से मुक्त होना चाहते हो? मिकियन, मैं इस संसार में जो अपने घर में इतना सुखी है, बेघर होने की इस असह्य यातना से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं उस शिखर पर उस कन्या के पास पहुँचना चाहता हूँ। नीरदाद, खुशी मनाओ के निज घर के लिए महावीर ने तुम्हारे हृदय को जकड़ लिया है, क्योंकि यह एक अटल आश्वासन है कि तुम्हें अपना देश और अपना घर अवश्य मिलेगा और तुम उस शिखर पर उस कन्या के पास अवश्य पहुंचोगे। अभिमान, कृपया हमें इस विरह के बारे में और बताएं। हम इसे किन चिन्हों से पहचान सकते हैं?